हेलो दोस्तों, स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण न्यूज़ और अपडेट। दोस्तों, अपडेट जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। यस बैंक में दोस्तों मैनेजमेंट को लेकर एक बढ़िया खबर आई है। यस बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि रिजर्व बैंक आरबीआई ने राम सुब्रमण्यम गांधी को बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। गांधी जी का नया कार्यालय 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक होगा। उनका वेतन भत्ता आरबीआई की मंजूरी से तय होगा। वे किसी अन्य डायरेक्टर या किसी मैनेजमेंट पर्सनल से संबंधित नहीं है। सेबी या किसी अन्य रेगुलेटर की ओर से उन पर कोई पाबंदी नहीं है। राम सुब्रमण्यम गांधी का प्रोफाइल। राम सुब्रमण्यम गांधी का प्रोफाइल देखें तो वे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं 2014 से 2017। 37 साल तक आरबीआई में अलग अलग अहम भूमिकाओं में काम किया। सेबी में भी 3 साल की डेप्यूटेशन पर रहे। आईडीआरबीटी हैदराबाद के डायरेक्टर भी रहे। कई अंतर्राष्ट्रीय कमेटियों जैसे कि बीएसएलई कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न बीसीएसबी और कमेटी ऑन ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम्स सीजीएफसी के सदस्य रहे हैं। राम सुब्रमण्यम गांधी की अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री अन्नामला यूनिवर्सिटी से है। साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बैंकिंग, कैपिटल मार्केट और सिस्टम्स में ट्रेनिंग। वर्तमान में वे फिनटेक और इन्वेस्टमेंट फंड्स और रेगुलेशन और इकोनॉमी पर सलाह देते हैं। दोस्तों, सीएनबीसी आवाज़ से इंटरव्यू के दौरान मार्केट एक्सपर्ट सुशील केडिया साहब ने कहा कि ये शेयर हाथ नहीं आएगा, मिलेंगे 600% तक के रिटर्न्स। आइए देखते हैं कौन सा है वो शेयर। दोस्तों, वो शेयर है आरवीएनएल। आरवीएनएल रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। रुपये 323 से 324 के ऊपर क्लोज होने पर बड़ा ब्रेकआउट अगले 6 से 30 महीनों में स्टॉक 6x तक यानी कि 600% रिटर्न मिल सकता है। रेलवे सेक्टर के बाकी स्टॉक्स में भी 65 से 75% तक की तेजी का संकेत सुशील केडिया जी दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक न्यूज़। मंगलवार के दिन बाजार खुलने से पहले इंडसइंड बैंक ने अपने मैनेजमेंट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि उन्होंने प्रगति गोंदलेकर को अपनी इंटरनल ऑडिट टीम का प्रमुख नियुक्त किया है। इसे बैंक की इंटरनल कंट्रोल मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह नियुक्ति बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ राजीव आनंद के पद संभालने के बाद आई है। बैंक अप्रैल से वरिष्ठ पदों पर कई इस्तीफों का सामना कर रहा है, जिसमें सीईओ सुमंत कथपलिया भी शामिल है, जो डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों एमएफआई की बुक्स में गड़बड़ियों की रिपोर्ट के बाद हुआ। माइक्रो फाइनेंस बुक्स में हुई अनियमितताओं को बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी के रूप में माना गया है।
इंडसइंड बैंक से पहले प्रगति गोदलेकर डाइचे डोइचे बैंक में भारत के ग्रुप ऑडिट के कंट्री हेड के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने L&T फाइनेंशियल, PwC सहित कई अन्य प्रतिष्ठित संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। बैंक का नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले 68% गिर गया है, जो प्रावधानों में बदलावों के चलते हुआ है। पूर्वंकारा लिमिटेड मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्वंकारा लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी पूर्वा ब्लू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को मलाबार हिल स्थित एक प्रमुख रिहायशी सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का अधिकार मिल गया है। यह प्रोजेक्ट 1.43 एकड़ भूमि पर डेवलप होगा और लगभग 0.7 बिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट पोटेंशियल देगा। इस खबर के बाद पूर्वंकारा शेयर प्राइस में मंगलवार को बढ़िया तेजी दिखी। निवेशकों की ओर से तेज खरीदारी के चलते शेयर 6.5% चढ़ गया था और 286.30 रुपये के कल के क्लोजिंग भाव के मुकाबले 350 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया है। पीबी फिनटेक, DFS छीन सकता है बीमा सुगम की सभी जिम्मेदारियां, फोकस में पीबी फिनटेक। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पीबी फिनटेक का शेयर आज बाजार के फोकस में है। बीमा सुगम की सभी जिम्मेदारियां IRDAI बीमा इंडस्ट्री को सौंप सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ CNBC TV 18 के एस जैन ने कहा कि आज पीबी फिनटेक फोकस में है। सूत्रों के मुताबिक DFS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बीमा सुगम की सभी जिम्मेदारियां छीन सकता है। DFS से अभी जिम्मेदारियां बीमा इंडस्ट्री को सौंप सकता है। सूत्रों के मुताबिक DFS की ओर से IRDAI निर्देश जारी कर सकता है। DFS बीमा सुगम के ऑपरेशन में IRDAI का हस्तक्षेप नहीं चाहता। सूत्रों के मुताबिक इसके चलते बीमा सुगम लॉन्च में 12 से 18 महीने की देरी संभव है। बताते चले कि बीमा सुगम बीमा खरीदने बेचने सर्विसेज क्लेम का मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।